ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज, ये फोर्थ पार्ट है। सांगठनिक सिद्धांत, सांगठनिक सिद्धांत का चौथा हिस्सा है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन क्या होते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन पीपल फॉर्म इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ द फॉर्मल लिमिट्स, आउट ऑफ द फॉर्मल लिमिट्स। प्रत्येक संगठन में, चाहे वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल में भी होता है, प्रत्येक संगठन में प्रायः लोग औपचारिक सीमाओं से निकलकर अनौपचारिक संगठन का निर्माण करते हैं। कितना भी बड़ा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन उसके अंदर इनफॉर्मल ग्रुप्स बन जाते हैं। ये देखा गया है, ये स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है। तो अनौपचारिक संगठन वो बन जाते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। सेकंड है, almost all people work as the member of the groups and the small groups behave like informal organization, informal organization। सेकंड पॉइंट है इसका, अधिकांश व्यक्ति समूहों के सदस्यों के रूप में कार्य करते हैं और प्रत्येक छोटे समूह का अपना अनौपचारिक आचरण होता है। जैसे कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें क्या करते हैं लोग, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जो लोग काम करते रहते हैं वो छोटा छोटा ग्रुप बना लेते हैं और वो एक तरह से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। ये है, ये देखा गया है। थर्ड पॉइंट इसका, व्हेन पीपल वर्क टुगेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम दे डेवलप इमोशनल एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स। दीज रिलेशनशिप्स आर नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड पॉइंट है, जब कुछ व्यक्ति दीर्घ काल तक मिलकर काम करते हैं, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक मिलकर काम करते हैं, तो उनमें भावनात्मक तथा वैयक्तिक संबंध विकसित हो जाते हैं। भावनात्मक, संवेगात्मक, जो भी कह लीजिए, संबंध विकसित हो जाते हैं और जो औपचारिक संबंधों से भिन्न होते हैं, जो औपचारिक संबंधों से भिन्न होते हैं, इन संबंधों को ही अनौपचारिक संगठन कहा जा सकता है। इन संबंधों को ही अनौपचारिक संगठन कहा जा सकता है। जब लोग, सही देखा जाए तो अनौपचारिक संगठन इसी तरह से बनता है, फ्रेंडशिप से बनता है, इंटरेस्ट से बनता है। यानी जो लोग लंबे समय तक एक साथ काम करते रहते हैं, उनके अंदर कोई दोस्ती हो जाती है, याराना हो जाता है, छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं, छोटा छोटा क्लब बना लेते हैं और अपनी जाति, अपनी भाषा, अपने क्षेत्र, अपने धर्म के लिए, उन्नति के लिए कुछ काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ये अनौपचारिक संगठन बनता है, इस तरह से बनता है और औपचारिक संगठनों के अंदर बन जाता है। यानी फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके अंदर ये सब बन जाते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। किसी को पता भी नहीं चलता है, लेकिन वो बन जाते हैं क्योंकि लंबे अरसे से लोग काम करते रहते हैं, इसलिए बन जाता है। चौथा पॉइंट है सिद्धांत, चौथा है, दीज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर बिल्ड because human beings cannot be tied by mechanical bonds unless and until they are degraded on the level of animals, on the levels of animals। ऐसे अनौपचारिक संगठन इस कारण भी निर्मित हो जाते हैं क्योंकि व्यक्ति एक कठोर कार्यात्मक ढांचे में बांधा नहीं जा सकता है। मनुष्य, मतलब कोई व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति एक कठोर कार्यात्मक ढांचे में बांधा नहीं जा सकता जब तक कि उसे सामाजिक रूप से महत्वहीन प्राणियों के स्तर तक न पहुंचा दिया जाए, जब तक कि उसे सामाजिक रूप से महत्वहीन प्राणियों के स्तर तक न पहुंचा दिया जाए। इसका महत्व आप समझिए कि जब शैतान नस्ल के लोग भारत देश के अंदर आए थे तो उन्होंने भारत के मूल निवासियों को जिस विधि से भी हो, उन्होंने उसको शिक्षा से वंचित कर दिया। शिक्षा से वंचित कर देने से क्या होता है कि मनुष्य जो है जानवर के स्तर पर पहुंच जाता है। तो इसीलिए आज मूलनिवासी बहुजन का भारत देश के अंदर 7,000 जातियां हैं, 90% जनसंख्या है, उनका संगठन जो नहीं बन रहा है, उसका कारण यही है कि शिक्षा से, हजारों साल से शिक्षा से वंचित होने के कारण वे जानवर के स्तर पर पहुंच गए हैं। अब जानवर के स्तर से थोड़ा उठने की कोशिश कर रहे हैं। जब भारतीय संविधान लागू हुआ है, थोड़ी सी शिक्षा आई है, तो उठने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए संगठन बनने में परेशानी हो रही है। एक संस्कृत का श्लोक भी है कि एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्ते लोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। यानी जिनके पास शिक्षा नहीं होती है, विद्या नहीं होती है, वो एक तरह से जानवर बन जाते हैं और जानवर लोग जो है वो संगठन नहीं बना पाते हैं, चाहे वो फार्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो। आगे है साथियों, एडवांटेजेस।
जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका भी एडवांटेज है, उनका भी लाभ है। पहला लाभ है, इट फुलफिल्स द लैक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इट फुलफिल्स द लैक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये है, एक या अनौपचारिक या औपचारिक संगठन की कमियों की पूर्ति करता है। औपचारिक संगठन में जो डिमेरिट होती है, जो उसके अंदर कमियां होती हैं, उसको ये इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ग्रुप होते हैं, उसको पूरा कर देते हैं। ये देखने में आया है। तो यह औपचारिक संगठन की कमियों की पूर्ति करता है। ये बहुत बड़ा फायदा है इसमें, इस चीज का। सेकंड है, इट सेटिस्फाइज एंड स्टेबलाइजेज द वर्क ग्रुप। इट सेटिस्फाइज एंड स्टेबलाइजेज द वर्क ग्रुप। सेकंड है इसका कि यह कार्य समूह को संतुष्टि एवं स्थायित्व प्रदान करता है। क्योंकि जब लोग वर्क ग्रुप बनाते हैं और लंबे अरसे तक काम करते रहते हैं, तो ये इनफॉर्मल ग्रुप से क्या होता है, उनको संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन रहता है उनका, और वो स्टेबलाइज हो जाता है ग्रुप, तो काम अच्छा होता है। थर्ड है इसमें, थर्ड पॉइंट है, इट इज एन यूजफुल कम्युनिकेशन चैनल। इट इज एन यूजफुल कम्युनिकेशन चैनल। इसका मतलब है यह संप्रेषण प्रक्रिया का उपयोगी मार्ग है। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके अंदर जो र्यूमर फैलता है, अफवाहें जो फैलती हैं, असत्य समाचार जो फैलती हैं, वो इन्हीं इनफॉर्मल जो चैनल होते हैं, जो इनफॉर्मल से संगठन बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, उनके द्वारा ही ये फैलता है। ये मैनेजमेंट को पता होना चाहिए ये चीज़। यह संप्रेषण प्रक्रिया का उपयोगी मार्ग है, मतलब इससे कम्युनिकेशन भी होता है इनफॉर्मल संगठनों से, ये जानना चाहिए। फोर्थ है, इट्स प्रेजेंस encourages executives to plan and to execute vigilantly। इसका मतलब हुआ चौथा, इसकी उपस्थिति अधिशासियों को योजना बनाने तथा सतर्कता पूर्वक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसकी उपस्थिति अधिशासियों को योजना बनाने तथा सतर्कता पूर्वक कार्य करने के प्रोत्साहित करती है। जो एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं वो भी इनफॉर्मल ग्रुप का सहारा लेते हैं और उससे जो है अपनी योजना बनाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं उसको। उससे उनको काफ़ी उनको विजिलेंस भी का भी काम एक तरह से करता है और वो प्रोत्साहित होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है साथियों, इट रिमूव्स द डिमेरिट्स ऑफ मैनेजमेंट। यह प्रबंधक की योग्यताओं में कमी को दूर करता है। अगर कोई मैनेजमेंट के लोग हैं जिनके अंदर कोई डिमेरिट होती है, तो उसके जो कलीग्स होते हैं, उसके जो साथी होते हैं, चाहे धर्म के हों, चाहे जाति के हों, चाहे भाषा के हों, क्षेत्र के लोग हैं, तो उसकी मदद करते हैं। तो मदद करने से क्या होता है, उसके अंदर जो डिमेरिट होती है वो जो है ख़त्म हो जाती है और उससे संगठन को बड़ा फायदा मिलता है, बहुत फायदा मिलता है। तो ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये फॉर्मल के अंदर भी बन जाते हैं और फॉर्मल के बाहर भी ये समाज में, यानी जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन है, ये सब इनफॉर्मल कैटेगरी में ही आते हैं। ये कोई सरकार इनको नहीं बनाती है, आम जनता इनको अपनी दोस्ती यारी से बना लेती है, अपने फायदे के लिए, जो उसका इंटरेस्ट है उसके लिए ये बना लेती है। तो इस तरह से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसी को कहते हैं।